प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको हर का परिमेयकरण करके दिखाऊंगा कि हर का जो परिमेयकरण है वो कैसे होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है हमारे पास में 1/5 प्लस √6। अब देखो ये है 1, इसको मैं लिख देता हूँ अंश, और ये है हमारे पास में हर। जो अंश है उसकी वैल्यू है 1। ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो हमारे पास में हर है उसकी वैल्यू है 5 प्लस √6। ये अपरिमेय संख्या है। ये है परिमेय संख्या और यह है अपरिमेय संख्या। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपरिमेय जो संख्या है उसको आपको बदलना है परिमेय में। अपरिमेय संख्या जो हर में दी गई है उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। एक बार और देखिए, ये जो हमारे पास में संख्या दी गई है ये अंश और हर में दी गई है। ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश, नीचे वाली संख्या कहलाती है हर, ठीक है। अंश का मतलब आसमान जो ऊपर दिया गया होगा, हर का मतलब हरियाली जो नीचे दी गई होगी। तो अंश जो है उसकी वैल्यू 1 दी गई है, ये तो अपने आप में एक परिमेय संख्या है, ठीक। हर की वैल्यू दी गई है 5 प्लस √6। ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जब हम बदलेंगे तो वही कहलाएगा हर का परिमेयकरण, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट। अब आप समझिए ये कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। यह है 5 प्लस √6। अगर हम 5 को देखें तो यह है परिमेय संख्या, और √6 को देखें यह है अपरिमेय संख्या। तो अगर हम इस टोटल है ये अपरिमेय संख्या, दोनों को मिला दें, 5 है मेरे पास में परिमेय संख्या, √6 है अपरिमेय संख्या, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या बनेगी। और अगर हमें इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करना हो, ध्यान से सुनिए, तो जो परिमेय संख्या है वो तो रहेगी जो कि तो, और जो अपरिमेय संख्या है उसके साथ जो चिन्ह दिया गया है उसे आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब समझिए, अगर आपको प्लस का दिया गया है तो माइनस का कर दीजिए, और अगर आपको माइनस का दे रखा है तो प्लस का कर दीजिए, ठीक। अब आप इसे जरा विचार कीजिए, 5 प्लस √6 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस √6, और 5 माइनस √6 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 प्लस √6। ये वाला लाइन इस बात को डिनोट करेगी कि इधर जाना है, और ये वाली लाइन इस बात को डिनोट करेगी कि इधर जाना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। किसका साइन चेंज करना है, जो अपरिमेय संख्या है, यानी जो संख्या आपको वर्गमूल में दे रखी है उसी का ही साइन चेंज करना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये जो संयुग्मी संख्या निकल कर आई है से गुना व भाग करने पर, सीखिए यह आ गया 1/5
5 प्लस रूट 6। आपने क्या काम करा, ये जो कंजुगेट संख्या निकल कर आई है इसी से ही आपने मल्टीप्लाई कर दी और इसी से ही आपने डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 5 माइनस अंडर रूट 6 को 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस अंडर रूट 6 आएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो लिख देंगे 5 प्लस अंडर रूट 6, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 6। देखो संख्याएं दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह बदला हुआ है, तो यहाँ पर थ्योरम लगेगी a प्लस बी डॉट a माइनस बी। इसका रिजल्ट निकल कर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, लगाइए। ये हो गया 5 माइनस अंडर रूट 6, तो यहाँ a की वैल्यू तो हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई रूट 6, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 5 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 5 को लिखेंगे हम 5 गुना 5, और अंडर रूट 6 को लिखेंगे अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो 5 माइनस अंडर रूट 6, 5 पंजे 25, और अंडर रूट 6 के अंडर रूट 6 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक, अब देखो, तो ये तो हो गया 5 माइनस अंडर रूट 6, और ये हो गया 25 में से 6 घटाएंगे 19। अब आप ज़रा समझिए, ये तो होगी अपरिमेय संख्या। अब अंश जो है वो अपरिमेय संख्या हो गया और जो हर है वो परिमेय संख्या हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हर का परिमेयकरण करना है। हर के परिमेयकरण करने के बाद में अंश में क्या आता है हमें इसके ऊपर विचार नहीं करना है, हमें केवल ये देखना है कि हर का परिमेयकरण हुआ या नहीं हुआ। तो देखो, अंश था हमारे पास में एक, परिमेय संख्या थी अपरिमेय में बदल गई, और ये जो हर था वो था अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या में बदल गया। तो हर का अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। अंडर रूट 2 की वैल्यू दी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है, अंडर रूट 10 की वैल्यू दी है, अंडर रूट 5 की वैल्यू दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें एक संख्या ये दी गई है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, इस संख्या में जो अंश है वो भी अपरिमेय संख्या है और जो हर है वो भी अपरिमेय संख्या है। अगर आपको कहीं भी हर में अपरिमेय संख्या दी गई है तो किसी भी संख्या का मान निकालने के लिए पहले आप उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करोगे। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2। तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे परिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या क्या थी, यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है वो केवल अंडर रूट, केवल एक ही संख्या है। तो अगर आपके पास में एक ही अपरिमेय संख्या हो तो उसके लिए आपको चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी संख्या से गुना व भाग कर देनी है। तो लिखेंगे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई व डिवाइड यानी भाग। इसी संख्या से आपको गुना करनी है और इसी संख्या से आपको भाग करनी है। कीजिए, तो जगह रूट 10 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इस रूट 2 की जो मल्टीप्लाई है वो 10 में भी होगी, तो रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस रूट 5
मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, अगर हम अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों का स्क्वायर रूट तो सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, तो स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, यहाँ भी एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, अपोन आ जाएगा 2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 माइनस अंडर रूट 10 अपोन आ गया 2। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 5 माइनस के रूट 10, बहुत कॉमन है, ये 20 है, इसके फैक्टर कर लिए 2 गुना 2 गुना 5, तो इनमें से एक पेयर बाहर ले लिया तो बस गया अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब जिसकी भी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू रख दीजिए। 2 रूट 5 की वैल्यू दी गई है हमें रूट 5 की वैल्यू दी है 2.232 और रूट 10 की वैल्यू दी गई है 3.162। रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले लिख देते हैं हम रूट 5 की वैल्यू। रूट 5 की वैल्यू दी गई है 2.236 माइनस रूट 10 की वैल्यू दी गई है 3.162 अपॉन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 है, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 माइनस 3.162 अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या काम करें, घटा दीजिए। 12 2 में से 2 गए आएंगे 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3.4 में से 3 गया 1 अपॉन 2। जब आप भाग करेंगे इसे तो 0.2612 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप जो है अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।